हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अंकित शुक्ला फ्रॉम प्रयास इंडिया। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है। सो आज के लेक्चर को आप पूरा प्रॉपर देखिए और ये भी देखिए कि आपके एग्ज़ाम में ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज ये कैलेंडर टॉपिक का पार्ट 1 रहेगा और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ रहेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए देखें कि क्या है कैलेंडर, क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कैलेंडर टॉपिक है ये एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें पहला टाइप जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टाइप क्या होता है ये जान लो। जैसे इसमें सब टाइप है। जैसे पहला पॉइंट इसमें होगा फाइंड डेज विद इन मंथ। सो फर्स्ट टाइप इज फाइंड डेज विद इन मंथ। मतलब इसका मतलब ये है मंथ के अंदर ही डेज को फाइंड करना। ठीक है, सेकेंड टाइप होगा आपका, सेकेंड सब टाइप इसका होगा फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ। फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ। अब देखो दूसरे टाइप में क्या होगा कि डेट के साथ साथ मंथ भी चेंज हो जाएगा। पहले टाइप में क्या चेंज था, सिर्फ डेट चेंज था, ना तो मंथ चेंज था ना तो ईयर चेंज था। सेकेंड टाइप में डेट के साथ मंथ भी चेंज हो जाएगा, विद इन नेक्स्ट मंथ है। और थर्ड है फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर क्या है, मतलब थर्ड टाइप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि केवल और केवल ईयर चेंज होगा, ना तो मंथ चेंज होगा ना तो डेट चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर। एंड डी टाइप जो होता है उसे बोलते हैं ऑल चेंज। मतलब इस टाइप में स्टूडेंट्स सब कुछ चेंज हो जाएगा, मंथ भी, डेट भी, ईयर भी। और ये इनडायरेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट या कंपैरिजन या रेफरेंस वाले क्वेश्चन बोले जा सकते हैं। मतलब एक डेट आपको गिवन रहेगा, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। एक गिवन रहेगा, दूसरा आपको फाइंड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। और जो सेकेंड टाइप आएगा वो रहेगा डायरेक्ट सेकेंड टाइप रहेगा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी डेट नहीं गिवन रहेगा। जैसे इसमें कोई डेट गिवन दिया रहेगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई 7 जैन 2019 को कौन सा दिन। सो इसको डायरेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और थर्ड टाइप रहेगा इसमें रिपीटेड ईयर क्या होता है स्टूडेंट्स, रिपीटेड ईयर का मतलब ये होता है कि ईयर रिपीट कब होता है। जैसे 2014 का रिपीटेड ईयर था 2023। ठीक है, 2014 का रिपीटेड ईयर था 2025। ठीक है, ये जो 25 चल रहा है ना, 2014 का रिपीटेड ईयर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे रिपीटेड ईयर निकालते हैं। बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, वो चीज़ मैं बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। फोर्थ पॉइंट रहेगा MQ, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इसमें हम जानेंगे। ठीक है, सो पहला टाइप आपका यही है इनडायरेक्ट में एक डेट गिवन रहेगा, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा डायरेक्ट, कोई डेट गिवन नहीं, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि ये 7 जन 2019 को कौन सा दिन था बताइए। फिर आपसे पूछेगा रिपीटेड ईयर आपसे कोई भी ईयर दे देगा। 2019 का रिपीटेड ईयर बताओ, 2014 का रिपीटेड ईयर बताओ, 1978 का रिपीटेड ईयर बताओ। सो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम कंसेप्ट जानते हैं और कंसेप्ट के बाद हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए। सो पहले तो हमें जानना होगा कि ये जो ईयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो ईयर 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है फर्स्ट नॉर्मल ईयर एंड सेकेंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो होता है 365 डेज का होता है, 365 डेज। और लीप ईयर 366 डेज का होता है। ठीक है, 365 डेज 366 डेज। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
ये तो होता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स, इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं एक्स्ट्रा डेज कैसे फाइंड करते हैं। सो एक्स्ट्रा डेज जो फाइंड करना होता है, हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा एक्स्ट्रा डेज है, ठीक है। वीक के अलावा जितने भी रिमाइंडर आएंगे वही हमारे एक्स्ट्रा डेज हैं। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, अब ये सवाल उठता है कि 7 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं। अगर हम जितने भी वीक हैं उसको साइड कर लें, जो भी एक्स्ट्रा रिमेनिंग डेज बचेंगे उन्हीं को हम एक्स्ट्रा डेज बोलेंगे। जैसे 365 है, 365 को हम 7 से कर देंगे डिवाइड, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 7 2 जा 14, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 1, और यही 1 क्या है एक्स्ट्रा डेज। सो ऐसे ईयर जिसमें नॉर्मल ईयर, ऐसे ईयर जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें एक्स्ट्रा डेज कितना होता है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा डेज 1 होता है। 365 डेज वाले ईयर जो होते हैं एक्स्ट्रा डेज 1, और 366 डेज वाले एक्स्ट्रा ईयर क्या होता है, एक्स्ट्रा डेज क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ 366 में कर दूं तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सो एक्स्ट्रा डेज 1 और 2 होते हैं नॉर्मल और लीप ईयर में, ये आप बात जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स ईयर की, अब बात कर लेते हैं मंथ की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ कितने टाइप के, 31 वाले मंथ होते हैं, 30 वाले मंथ होते हैं, 29 और 28। तो इसमें जो एक्स्ट्रा डेज आते हैं, एक्स्ट्रा डेज 31 वाले मंथ में एक्स्ट्रा डेज 3 होता है, 30 वाले में एक्स्ट्रा डेज 2 होता है, 29 में 1 और 28 में 0। ये कहाँ से आया, अरे भाई 7 से डिवाइड कर दो ना 31 वाले मंथ में तो एक्स्ट्रा डेज 3 आएगा, 30 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 29 में 1 और 28 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये चीज़ आप जानते रहिए। तो ये हो गया ईयर, ये हो गया मंथ। अब एक ही और बचा है, वो क्या है, वो है आपका डेज में भी तो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, बिल्कुल आराम से वही काम करना है आपको। जैसे मान लो ये डेज है, डेज 24 डेज है, 27 डेज है, 19 डेज है, 16 डेज है। इन सब का जो एक्स्ट्रा डेज है ना वो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 3 आएगा तो एक्स्ट्रा डेज 3, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 6 आएगा, एक्स्ट्रा डेज 6 हो गया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 5 आया, एक्स्ट्रा डेज 5 हो गया, 14 रिमाइंडर 2 आया, एक्स्ट्रा डेज 2 हो गया। सो देखा हमने एक्स्ट्रा डेज, हमने तीनों के बारे में सीखा। हमने तीनों क्यों लिखा है बोर्ड पे, हमने तीनों लिखा है आपके सामने। ईयर का भी एक्स्ट्रा डेज लिखा है, मंथ का भी लिखा है और डेज का भी लिखा है। डेज कोई भी डेज दे सकते हो, एक्स्ट्रा डेज क्या करना है, डिवाइड बाई 7, जो रिमाइंडर वही एक्स्ट्रा डेज। अब ये देखो, अब आपको सर एक्स्ट्रा डेज निकालने का क्या फायदा है, फायदा क्या है मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल तो पहले ये जान लो कि जो एक्स्ट्रा डेज होता है ना, एक्स्ट्रा डेज वो हमेशा 0 से लेकर 6 तक होता है, 7 कभी नहीं होता। अरे 7 कैसे होगा, जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 एक्स्ट्रा डेज कैसे, रिमाइंडर 7 आएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर 0 से लेकर 6 तक ही आ सकता है। तो एक्स्ट्रा डेज आपके कितने होते हैं, 0 से लेकर 6 तक होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा डेज का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है इसको निकालने का, तो बेनिफिट ये है, देखो अगर हम कहें कि आज, टुडे, आज मान लो आज कौन सा सैटरडे है, और हमने आपसे बोल दिया कि भाई आज सैटरडे है, आज के 271 दिन बाद, आफ्टर 271 डेज कौन सा दिन आएगा बता दो। तो क्या करोगे, तो फिर यार यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज ही लगेगा। आप 271 को डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 3 जा 21, 6 आया 1, 7 8 जा 56, यहाँ रिमाइंडर कितना 4 आया। यही 4 ले जाकर सैटरडे में ऐड कर दो, यही 4 ले जाकर सैटरडे में ऐड कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो आंसर आएगा आपका वेडनेसडे। सीधी सी बात है यार, 271 दिन बाद कौन 271 ऐड करने बैठेगा। आप डिवाइड बाय 7 करो, जो भी रिमाइंडर आए उसको ले जाके ऐड कर दो, सिंपल सी बात। यही काम आपको करना है। एक्स्ट्रा डेज देखो इतना इंपॉर्टेंट है, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर ऐड किया वही आंसर आएगा। क्योंकि 7 से डिवाइड क्यों करते हैं पता है, क्योंकि 7 दिन के बाद 7 डेज के बाद कोई भी डेज रिपीट होता है। देखो मंडे है तो 7 फिर से मंडे आएगा, तो 7 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैं अगर आज हूँ, आज का दिन सैटरडे है और आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 7 14 तो आ ही गया ना यार, 7 7 14 तो वही आएगा, एक और ऐड कर दो बस संडे। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए अब और आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि
कैसे हम पहचान करेंगे किसी भी ईयर का कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? जैसे 2014, 2024, 2019, इसको 24, 19, 2025, 2007, ये सब 2017, ये सब क्या है? ये सब देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीप ईयर। NLY लिखा है मैंने, नॉन लीप ईयर। कैसे पता चला? इसको हम 7 से डिवाइड किए, हमने इसको 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। ध्यान रखना, लीप ईयर कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाई 4 करके निकालते हैं। क्यों? क्योंकि लीप ईयर ना हर 4 साल के बाद आता है। 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर। तो ये लीप ईयर ना आफ्टर 4 ईयर पे आता है। ये नॉन लीप ईयर है और ये क्या होगा? लीप ईयर। लीप ईयर जैसे 2016, 2024, 2004, 2012, 2016, 2020, ये कर देते हैं। ये सब देखो लीप ईयर है क्योंकि इसके लास्ट के दो डिजिट डिविजिबल बाई 4 हैं। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है तो लीप ईयर। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 नहीं है तो वो क्या होगा? नॉन लीप ईयर। ठीक है, बट ये थोड़ा सा अधूरा, हाफ डेफिनेशन है। जैसे अगर हम यहां पे बोलते 1900, 1700, 2100, 2300 और इधर बोले 1600, 2000, 2400, 1200, तो देखो ये आपका यहां पर ये आपका लीप सेंचुरी ईयर है और ये नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। लीप सेंचुरी ईयर कैसे है ये? क्योंकि इसको हम 4 से डिवाइड करके नहीं, इसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 4 से जो ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है उसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं और 400 से जो सेंचुरी ईयर है उसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। ये पूरी तरह डिविजिबल होगा तो ये लीप सेंचुरी ईयर है, ये डिविजिबल नहीं होगा तो ये नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। इस चीज का आप खास ध्यान रखिए। सेंचुरी ईयर के लिए आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पहले टाइप पे आते हैं, फाइंड डेज विद इन मंथ। फाइंड डेज विद इन मंथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 5 जैन 2007 को अगर मंडे है तो आप बताइए 28 जैन 2007 को कौन सा दिन होगा? अब इस क्वेश्चन को आप देख करके ये समझ पा रहे हो कि न तो मंथ चेंज हुआ है न तो ईयर चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ये पहला टाइप है, फाइंड डेज विद इन मंथ। मंथ के अंदर डेज को फाइंड करना। तो इस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस 28 में से 5 को सीधे सीधे माइनस कर देंगे। 28 माइनस 5 कितना आएगा? 23 डेज। 23 डेज और 23 डेज का एक्स्ट्रा डेज आप सबको पता है क्या होता है? 2। 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2 और 2 ऐड कर देंगे मंडे में, बस वेडनेसडे। इसका आंसर वेडनेसडे। बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया। तो ऐसे ही करेंगे आप, एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे उसको ऐड कर देंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं और ज़्यादा टाइप इसमें लेंगे नहीं क्योंकि बहुत आसान है। करना क्या है आप देख ही रहे हो। 2 मार्च 2009 फ्राइडे। मार्च 2009 कौन सा दिन? सो ये दूसरा क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। बस देखना बस आपको ये है कि कौन सा टाइप है। ईयर भी सेम, मंथ भी सेम, केवल डेट बदला हुआ है। सो इस 28 में से हम 28 में से 2 को माइनस कर देंगे। 28 माइनस 2 तो 26 डेज आएगा और 26 डेज का मतलब 5 डेज। 5 ऐड कर देंगे। 7 3 जा 21, रिमाइंडर 5। फ्राइडे में 5 है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आंसर आपका वेडनेसडे।
तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि करना आपको क्या है, करना यही है कि आप माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, जो भी आए उसको उसमें ऐड कर दो, जो भी एक्स्ट्रा डे आए उसको ऐड कर दो, वही आपका आंसर होगा। सो ये था आपका फाइंड डेज विद इन मंथ। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ। फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ में जैसे अब मंथ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 16 जैन 2008, 16 जैन 2008 नहीं लेते हैं, अभी 2009 लेते हैं। 16 जैन 2009 मंडे। सो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 24th ऑफ मई 2009 कौन सा दिन होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? अब देखो टाइप सबसे पहले पहचानो, ये ईयर सेम है लेकिन मंथ डेट दोनों चेंज है, मंथ डेट दोनों चेंज है, ईयर सेम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इस सिचुएशन में हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैन के बाद आता है क्या? फेब, फेब लिख लेंगे। मार्च आता है, मार्च लिख लेंगे। अप्रैल आता है, अप्रैल लिख लेंगे। और सभी मंथ में कितने कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो फेब में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। अगर ये लीप ईयर होता तो ये 29 दिन होता है, ठीक है। मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई मंथ 24 है तो यहाँ 24 ही लिखेंगे, 24 ही लिखेंगे। और यहाँ जनवरी में 16 डेज है, 16 जैन लिखा है तो 16 जैन जो लिखा है ना, 16 दिन वो बीत चुका है, उन 16 दिनों से हमें कोई लेना देना नहीं। जनवरी 31 होता है तो 16 ऑलरेडी बीत चुका है, तो हमें अगले 15 दिन से लेना देना है। अगले 15 डेज से लेना देना है तो वो 15 यहाँ हम लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखना, ये 16 नहीं लिखा हमने, 16 डेज जो बीत चुका है उससे कोई लेना देना नहीं। अगले आने वाले 15 दिन, क्योंकि 31 दिन होता है, वो 15 दिन रिमेनिंग हमने लिखा। और यहाँ 24 है तो 24 ही लिखेंगे। अब यहाँ से ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप सबका एक्स्ट्रा डेज निकाल लो, जिसमें इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका भी 3 होता है। चाहे आप इनका एक्स्ट्रा डेज निकाल लो। कैसे निकला? 7 से डिवाइड किया, सब में जो रिमाइंडर है वो उसको लिखा। देखो कितना हो गया, 3 3 3 6 और 1 7। भाई 7 आ गया तो 7 को मैंने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट ही होता है ना, वो 7 हटा दो तो आपके पास बचा कितना? 2। तो यही 2 ले जाकर कहाँ ऐड कर दो? मंडे में ऐड कर दो। वेडनेसडे आपका आंसर आएगा, वेडनेसडे आपका आंसर आएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? देखो एक्स्ट्रा डेज लोग जल्दी जल्दी नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए दूसरा तरीका मैं बताता हूं। आप इन सबको एक ही बार ऐड कर लो। 4 और 1 5, 5 10 और 8 18, 18 का 8 कैरी 1, 1 2 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12। सो 128 डिवाइड बाई 7, एक ही बार कर दो। 7 1 जा 7, यहां पे 5 आएगा, 8 7 8 जा 56, यहां रिमाइंडर कितना आया? 2, और यही 2 यहां पे ऐड किया आपने। तो दोनों तरीके से आंसर वही आएगा स्टूडेंट्स। आप चाहे उन सबको ऐड करके एक ही बार डिवाइड कर दो 7 से तो भी वही आंसर, या सबका एक्स्ट्रा डेज अलग अलग निकाल के ऐड करो तो भी वही आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। ये देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो जैन के बाद क्या आता है? फेब, फेब यहाँ लिख देंगे। मार्च, मार्च यहाँ लिख देंगे। अप्रैल, अप्रैल यहाँ लिख देंगे। मई, मई यहाँ लिख देंगे। फेब कितने दिन का? अब यहाँ ध्यान दीजिए 2016 है तो फेब आएगा 29 डेज का। मार्च 31, अप्रैल, अप्रैल 30, मई 31, जून 18 है तो 18 लिखेंगे। अब जनवरी 21 बीत चुका है तो स्टूडेंट कितने दिन का जनवरी? अब आगे 10 दिन रिमेनिंग था तो 10 लिखेंगे। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो सबको ऐड करके डिवाइड बाई 7 कर दो, जो ऐड कर दो, या तो सबका एक्स्ट्रा डेज निकाल लो। यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। देखा आपने? तो अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद चाहे तो देखो जितने बार 7 मिले आपको, जितनी बार 7 मिले उसको हटा दो। 4 3 7, 3 3 6 और 1 7, बचा कितना? 2, यहाँ 2 ऐड कर दो। आंसर क्या आएगा? संडे।
या तो फिर सबको ऐड कर लो, 8 1 9 1 10 19 1 1 2 3 3 6 3 9 3 12 13 और 14 149 को डिवाइड बाई 7 कर दो, 7 2 जा 14, 9 यहाँ आएगा, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर 2 आया और यही 2 यहाँ पे ऐड किया गया है। सो आपके पास दोनों रास्ते हैं, जिससे करना चाहो आप कर सकते हो, इजीली आप आंसर निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमने आज 2 टाइप पढ़ाया। 2 टाइप में हमने आपको कंसेप्ट भी बताया, टाइप भी बता दिया कितना पढ़ना है, सब कुछ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन आज के लेक्चर में हम आपको यहीं पे रोकेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन इज कि 24 मार्च 2007 को मंडे है, तो 16 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूंगा, इसके आगे से आपको सारी बातें बताऊंगा। देख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में मिलते हैं।